परेड सावधान, परेड शुरू कर। परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड शुरू कर। हम ऐसे जैन शासन के श्रावक हैं जहां ऋषभ और महावीर जैसे भगवान ने जन्म लिया है। हम ऐसे जिन शासन के श्रावक हैं जहां भरत और श्रेणिक जैसे राजा हुए हैं। हमने ऐसे जिन शासन में जन्म लिया है जहां आनंद और पुण्या जैसे श्रावक जन्मे थे। हमने ऐसे जिन शासन में जन्म लिया है जहाँ चंदनवाला और सुलसा जैसी सती जन्मी थी। हम ऐसे जिन शासन में जन्मे हैं जहां अहिंसा परमो धर्म को जीवन मंत्र माना जाता है। हम ऐसे जिन शासन में जन्मे हैं जहां व्यक्ति को नहीं उसके गुणों को महत्व दिया जाता है। वैसे ही हम ऐसे तेरापन धर्म संघ के सदस्य हैं जो आचार्य भिक्षु के संघर्ष और बलिदान को निखरता है। हम ऐसे तेरापन संघ के सदस्य हैं जहां आचार्य श्री जयाचार्य द्वारा मर्यादा को भी महोत्सव बनाया गया है। हम ऐसे तेरापन संघ के सदस्य हैं जहां आचार्य तुलसी जैसे परिवर्तनशील आचार्य हुए हैं। हम ऐसे तेरापन धर्म संघ के सदस्य हैं जहाँ वर्तमान में शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा अहिंसा यात्रा की जा रही है। हम ऐसे तेरापन धर्म के सदस्य हैं जहां एक आचार, एक विचार और एक गुरु की परंपरा चलती है। हम ऐसे तेरापन धर्म संघ के सदस्य हैं जहां वृद्ध साधु साध्वियों की सेवा के लिए सेवा केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर समणी परंपरा के रूप में विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ऐसे ब्रांडेड एंड यूनिक धर्म संघ के सदस्य होने पर हमें गर्व है। आज की जनरेशन बिना सर्च किए किसी की बात पर ट्रस्ट नहीं करती। आज की जनरेशन बिना सोचे समझे किसी को फॉलो नहीं करती। आज की जनरेशन जहां कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता है वहां टाइम वेस्ट नहीं करती है। और इस युग में आचार्य श्री महाश्रमण जी और तेरापन धर्म संघ के लाखों फॉलोअर्स हैं। तो कहना पड़ेगा कुछ तो बात है इस धर्म संघ और इस धर्म संघ के नेता में। हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। ये जो सबसे ऊंची हॉट सीट पर बैठे हैं ये हमारे धर्म संघ के कमांडो स्वरूप आचार्य श्री महाश्रमण जी और हम सब हैं उनकी आर्मी के छोटे से सैनिक। आचार्य श्री महाश्रमण जी से पहले आचार्य है महाप्रज्ञा जी। उनकी भी यात्रा 2001 में कच्छ में होने वाली थी, लेकिन भारत सरकार की नोटबंदी की तरह उनके भी लिए आ गई कच्छ में विहार बंदी। और क्योंकि उस समय कच्छ में आ गया था भयानक भूकंप और कच्छवासियों का सौभाग्य थोड़ा कम सा पड़ गया। लेकिन उसके बाद 2013 में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भुज कच्छ बदलकर कच्छ भूमि को पावन बना दिया। और ऐसे तेजस्वी ओजस्वी गुरुवर को पाकर हम निहाल हो गए। सो ऑडियंस, सिट स्ट्रेट एंड बी अलर्ट। ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ चातुर्मास। हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। ये जो श्वेत वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं ये है गुरुदेव की व्हाइट बटालियन। लेकिन ये पूरी बटालियन में से किसी के भी पास राइफल और बॉम्ब्स तो है नहीं, तो ये लोग अटैक करेंगे कैसे? अरे इनका अटैक थोड़ा हटके है। जैसे महात्मा गांधी ने बिना शस्त्र और तलवार के अहिंसा को अपनाकर भारत देश को आजाद करवाया था, वैसे ही ये गुरुदेव बिना राइफल और बॉम्ब के पूरे धर्म संघ को अहिंसा में रखते हैं। तो उनका संघ छोटा होगा। छोटा? गुरुदेव के साथ 750 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर हैं और सैनिक वो तो लाखों की संख्या में हैं। ऐसे ही तो ऑफिसरों को
उन्होंने 3 साल पहले भुज भेजा था, जिनका नाम था पुलकित मुनि और आदित्य मुनि। इन 2 ऑफिसर्स ने हम भुजवासियों के मन में एक विचार, एक सपना, बीज स्वरूप बोया था, जिसकी कल्पना मात्र भी हमारे लिए इम्पॉसिबल सी लगती थी। बट हेड्स ऑफ टू दिस 2 ऑफिसर्स, जिन्होंने उस विचार को, उस कल्पना को सच करने के लिए जान की बाजी लगा दी। ये दोनों ऑफिसर्स ने हमें गुरुदेव के चातुर्मास की अर्जी करने के लिए तैयार किया। किंतु ये अर्जी जब गुरुदेव तक पहुंची तो उस पर ऐसी जीएसटी लगी कि चातुर्मास में से हम तक पहुंचने तक मर्यादा महोत्सव का प्रवास बन गया। जो कभी हमारे लिए सपना हुआ करता था, वो सच बनकर आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। जिनके दर्शन करने हम दूर दूर तक जाते थे, वे स्वयं हमारी कच्छ भुज की नगरी पर हमारी नजरों के सामने है। तो द वेरी फर्स्ट थैंक्स टू पुलकित मुनि एंड आदित्य मुनि, हमें हमारी शक्ति की पहचान करवाने के लिए, हमारे सामर्थ्य को जगाकर उसको सही दिशा में जाने के लिए। पुलकित मुनि के बाद भुज में ट्रांसफर हुई मुनि निकुंज मुनि और मार्दव मुनि की, जिन्होंने हमें गुरुदेव के कच्छ प्रवास के लिए आध्यात्मिक उपहार देने के लिए ट्रेन किया, जिसमें सामायिक की आराधना, भिक्षु जप की आराधना, उपवास, एकासन जैसे कई त्याग के लिए हमें तैयार किया, जो गुरुदेव के भुज पधारने तक के संकल्प के रूप में थे। निकुंज मुनि तो सीए मुनि थे, उनका लेवल भी उनकी डिग्री की तरह हाई था। उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी कि हम भी इसमें प्रगति हो गए। और उनके बाद तो पोस्टिंग हुई हमारे ही कच्छ भुज के सपूत ऐसे अनंत मुनि और उनके साथ विपुल मुनि की। नाम ही जिनका अनंत है, उनकी सोच का कोई अंत ही नहीं था। दोनों मुनियों के नाम का मतलब ही आउट ऑफ लिमिट जैसा है। गुरु के स्वागत के लिए, कच्छ प्रवास के लिए, मर्यादा महोत्सव के लिए कुछ करने की लिमिट ही नहीं रही। मुनि अनंत मुनि बोलते कम है लेकिन सोचते ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा काम करते हैं और करवाते भी है। तो हम सबको लगा था कि भुजवासी क्या ही कर पाएंगे, लेकिन सारे संत सतियों की कृपा और गुरु कृपा से हम भुज वाले कुछ तो कर ही पाए हैं। हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारे भक्ति और भाव किसी से कम नहीं। हम सैनिक कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा जोश नहीं। जैसे पुलवामा और उरी के हमले के कारण पूरा विश्व हिलसा गया था और भारत का नाम पूरे विश्व में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया था, ठीक वैसे ही गुरुदेव के इस कच्छ प्रवास से और स्पेशली मर्यादा महोत्सव भुज के कारण भुज चेरापंथ संघ का नाम इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कारण इस भव्य मर्यादा महोत्सव के तुरंत बाद दिनेश मुनि के मुख से निकल गया, मर्यादा महोत्सव कैसा हो, कच्छ भुज जैसा हो। मर्यादा महोत्सव कैसा हो, कच्छ भुज जैसा हो। गुरुदेव, आप और आपकी पूरी व्हाइट बटालियन ने कच्छ भुज में पगले किए और कच्छ की भूमि को पावन तो किया ही, किंतु भुज कच्छ वासियों का मन भी पावन कर दिया। हर कदम अपना धरेंगे, हर कदम अपना धरेंगे, हम सदा गण के लिए है समर्पित, हम सदा जी जान से गण के लिए है समर्पित, हम सदा जी जान से गण के लिए। अब सभी अपने स्थान पर खड़े